हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे बिलो ब्लेडिंग। व्हाट इज बिलो ब्लेडिंग? ओके, सो व्हाट इज बिलो ब्लेडिंग? जब भी हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें एक कंटेनर बुक करना होता है। ठीक है, सी के केस में बिलो ब्लेडिंग होता है। तो कंटेनर का बुकिंग मतलब यहाँ पे कि हमने आपने शिप के ऊपर अपना स्पेस बुक कर लिया। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट फ्लाइट आपकी शिपिंग होगी, जो भी शिप यहाँ से मूव करेगी तो उसमें आपका कार्गो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जब अपने शिपमेंट को एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है, तो उससे पहले हमें बुकिंग लेनी होती है। बुकिंग कैसे लेंगे? ऑनलाइन शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे जाके अपने एजेंट की हेल्प से बुकिंग ली जाती है। ठीक है, तो उसमें हमें कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री डालनी होती है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज डालना होता है, और द कंटेनर साइज डालना होता है। ठीक है, उसके अलावा कंटेनर्स की अदर डिटेल्स भी डालनी होती है जो शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बुक करना होगा कंटेनर। और अगर इंपोर्ट करते हैं तो जो हमारा सप्लायर है वो वहां से कंटेनर बुक करके हमें भेजेगा। तो बिलो ब्लेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? बिलो ब्लेडिंग भी जैसे एक्सपोर्ट के केस में हमने गवर्नमेंट को डिटेल दी थी कि हमारा ये कार्गो एक्सपोर्ट होने वाला है, इन द सेम वे हम यहाँ पे शिपिंग लाइन को डिटेल देंगे कि हमारी ये कार्गो एक्सपोर्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्टर एड्रेस, इंपोर्टर एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, वेट, नेट वेट, ग्रोस वेट। ओके, इसके अलावा फ्री डिटेंशन डिटेल्स, जस्ट लाइक जो कार्गो आपके इंपोर्टर के वहां पे जाएगा तो आपको वहां पे कितनी फ्री डेज मिलेंगे फ्री। ठीक है, तो इस प्रकार की हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शिपिंग लाइन के साथ, जिसमें हमारा ये पता पड़ता है कि क्या आपका डिटेल्स उस शिपिंग बिल में आएगा। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? आपका सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट करने से पहले आपको बुकिंग लेनी होगी। बुकिंग लेने के बाद आपको एक बुकिंग पेज मिलेगा डीओ, जिस डीओ के बेस पे आपका जो एजेंट है वो खाली कंटेनर उठाएगा शिपिंग लाइन के यार्ड से। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोसेस डिस्पैच की तो चलती रहेगी, लेकिन बिलो ब्लेडिंग का प्रोसीजर क्या होगा? आपको शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देना होगा शिपिंग लाइन को। ठीक है, तो वो कैसे देंगे? शिपिंग लाइन को एक शिपिंग लाइन का एक्सेल में फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ डिटेल भरनी होती है। तो वो डिटेल हम कहाँ से उठाएंगे? कमर्शियल इनवॉइस के बेसिस पे वो डिटेल फिल करके शिपिंग लाइन को देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है कंटेनर बुकिंग, देन शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देने के बाद शिपिंग लाइन एक ड्राफ्ट बीएल भेजेगी, बीएल ड्राफ्ट। ओके, सो वो बीएल ड्राफ्ट हमें अप्रूव करना है, सेम लाइक जैसे एक्सपोर्ट के केस में हमने चेकलिस्ट अप्रूव की थी और वेरीफाई की थी कि जो डिटेल हम कस्टम को दे रहे हैं वो ओके है कि नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पे हम शिपिंग लाइन को जो भी डिटेल्स दे रहे हैं वो डिटेल्स कमर्शियल इनवॉइस और पीओपीआई के अकॉर्डिंग मैच कर रही कि नहीं। अगर मैच नहीं करेगी तो आपका ईजीएम एरर आ जाएगा, इसलिए हमें एग्जैक्ट डिटेल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएल ड्राफ्ट हमें अप्रूव करना है, एज ए चेकलिस्ट हमने एक्सपोर्ट में की थी। ठीक है, बीएल ड्राफ्ट में क्या डिटेल चेक करनी है? एड्रेस ऑफ द एक्सपोर्टर, एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर, इसके अलावा पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, गुड डिस्क्रिप्शन, नेट वेट, ग्रोस वेट, और आपका शिपिंग बिल नंबर अगर मेंशन करना चाह रहे हैं, या फिर परचेज ऑर्डर और एलसी नंबर, ये डिटेल्स होती है वो हमें वेरीफाई करनी होती है। इसके अलावा फ्री डिटेंशन का कंडीशन भी रख सकते हो। ठीक है, आफ्टर अप्रूवल शिपमेंट आपका एक्सपोर्ट हुआ, कस्टम क्लियरेंस हुई और आपका शिप ऑन बोर्ड हो गया, देन आपको शिपिंग लाइन देगी बिलो ब्लेडिंग। ठीक है, तो ये बिलो ब्लेडिंग क्या हो गया? एक प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इंपोर्टर इस डॉक्यूमेंट के बिना शिपमेंट को शिपमेंट का डीओ नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे कह सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल। मतलब कि एक तरह से ये आपकी जैसे वो होती है ना, लैंड की रजिस्ट्री, तो जमीन की रजिस्ट्री के हिसाब से ये भी एक कार्गो की रजिस्ट्री है। जिसके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसी को कार्गो डिलीवर किया जाता है। ठीक है, सो गाइस, इस सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज बिलो ब्लेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।